अपने एमएलए के घर में रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो स्टाफ का कोई 2-3-4 आदमी जी, जी। और उन्होंने मुझे फिजिकली पुश किया। मैंने कहा यार कमाल आदमी है, अगर मैं किसी इंसान के घर में जाऊं तो कम से कम मुझे पानी तो पूछेगा। इतनी शर्म की बात है कि 91 इयर्स ओल्ड के ये अंकल जी हार पार के 1.5 महीने चक्कर काटने के बाद मेरा कुछ स्टेटस था, मुझे किसी इंसान ने बदतमीजी से कभी हैंडल नहीं किया। जो एमएलए साहब का स्टाफ था उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक 90 साल 91 का बुढ़ा खड़ा है गिर जाएगा। मेरे को ये तीसरी मुलाकात है। ये तीसरी मुलाकात, जी हाँ। मतलब आप निगम पार्षद आपसे मिल सकते हैं पर एक एमएलए नहीं मिल हाँ, हाँ, और खुशी से मिलते हैं और इज्जत से मिलते हैं। साथियों को नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा के डी ब्लॉक के अंदर खड़े हुए हैं और डी ब्लॉक के अंदर भी बैक लेन के अंदर खड़े हैं। आप पहले मैं चाहूंगी एक बार थोड़ा सा पूरी की पूरी ये लाइन दिखा दे कि कितनी खस्ता हाल की इसकी हालत है। और मैं इसके हालात के बारे में बता दूं साथियों आपको कि ये जल बोर्ड के द्वारा पूरी की पूरी खुदाई की गई है और पिछले 2 सालों से इस तरीके से खुदाई कर रखी है और इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ, ना तो यहाँ कोई साफ सफाई होती है। जबकि यहाँ से बीजेपी के ही निगम पार्षद उमंग बजाज से, जिनको जनता ने जिताकर विधायक बनाया, परंतु फिलहाल अब नवनिर्वाचित निगम पार्षद है राजन अरोड़ा जी, जिनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ सफाई के लिए अपनी पूरी की पूरी टीम लगाई हुई है। और मुझे ये पता चला था कि कल ये अंकल जी जो है उमंग बजाज, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक है, जनता के सेवक है, अब ये है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर ये अपनी शिकायत लेकर वहां गए थे पर इनकी समस्या को वहां नहीं सुना गया, ऐसा मुझे पता चला। तो अंकल जी आप पूरी बात बताइए, क्या थी पूरी बात? बात यह है कि मैं 91 का हूँ, चल फिर नहीं सकता, पैरों में बहुत तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है। बताया कि यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ आकर देखा, यहाँ मलबा है, उसमें पानी इकट्ठा हुआ, मच्छर पल रहे हैं। मैंने कोशिश करी, मुझे ये बताया गया कि ये जो सफाई वाले सफाई नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे मलबा पड़ा है, मलबे में झाड़ू नहीं लग सकता, खड्डे बने हुए हैं, कहीं आप देखोगे ये मलबा है, चारों तरफ पानी पानी है, उसमें पानी चला जाता है और निकलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कोशिश करी, मैंने राजन जी से मुलाकात की। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जल बोर्ड ने इसको खोदा हुआ है 2-3 साल से और वही इसको रिपेयर कर देंगे, सफाई हम करवा देंगे, लेकिन ये लेवल होगा तो हम कर पाएंगे। आप एमएलए साहब से मिल लीजिए। मैं एमएलए साहब के पास मिलने गया, उनके स्टाफ को मैंने बड़ी दफे टेलीफोन मैसेजेस किए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। कल मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई चारा है नहीं, तो मैं गिरता गिराता उनके घर में पहुंचा था। मेरे साथ जो सलूक हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्या हुआ सर, थोड़ा सा बता दो। बस उन्होंने धक्के मार के मेरे को कहा, जी हमारे घर के सामने कोई ना खड़ा हो। उनका जो स्टाफ था वो तो थे नहीं। हाँ। कहते ये हमारे घर के सामने भी नहीं खड़ा होना, सड़क पे खड़े हो। अच्छा। मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैं साथ वाली गाड़ी जो थी किसी की, उसके सहारा लेके 3 घंटे खड़ा रहा। ओके। तो ये जी राजन जी का काम है। मैंने कहा राजन जी सफा करा सकते हैं, लेकिन जल बोर्ड ने ये इतने सालों से ये गंद बना रखा है, इसको सीधा तो करवा दो। बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ, गिरते गिराते मैं वापस आ गया। मैंने राजन जी से बोला कि भाई ये आप चलता है, ये बेचारे आज अपना टीम लेके आए हैं, इन्होंने ये साफ सफाई कराई है, लेकिन साफ सफाई कब तक रहेगी? जब तक झाड़ू नहीं मारेंगे, जब तक लेवल नहीं होगा तो झाड़ू नहीं मारा जाएगा, तो सफाई नहीं होगी। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुझे कहने लगे जी आप हमारे घर पे क्यों आए हो? मैंने आप मेरे दफ्तर में जाओ, जो उनका स्टाफ था। मैंने कहा जब दफ्तर में मैं 1.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, तो मैं अपने एमएलए के घर में रिक्वेस्ट करने आया हूँ। नहीं जी आप ये है, आप बाहर निकलिए। अब अगर मैं अपने इलेक्टेड एमएलए के घर में अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं जा सकता,
तो क्या करूं? फिर मैंने इनको रात को बड़ी मुश्किल से आया, सारी रात सोया नहीं क्योंकि मेरे पैरों में सूजन पड़ गई। क्योंकि आप 3 घंटे वहाँ खड़े रहे थे इसलिए। वहाँ घर के सामने खड़ा रहा, जी। और वो भी उनके घर के सामने नहीं कि हमारे घर के जहाँ उनका बोर्ड लगा है, उसके साथ वाला जो घर है उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसका सहारा लेके खड़ा रहा। अच्छा, घर के पास भी नहीं खड़े होने दिया आप? सामने कदे नहीं खड़े हो, उनका स्टाफ था कोई 2 3 4 आदमी, जी, जी। और उन्होंने मुझे फिजिकली पुश किया। मैंने कहा यार कमाल आदमी है, जी। अगर मैं किसी इंसान के घर में जाऊं तो कम से कम मुझे पानी तो पूछेगा। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, जी। तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 3 घंटे के बाद उनका स्टाफ आया, वो कहने लगे जी कि ये उनका काम है, आप उनको वहां बुलवाइए साइट पर। तो उनका जो स्टाफ था, हुँ, और हम हमें टेलीफोन करिए, हम आएंगे हुँ, और हम उनको समझाएंगे कि क्या करना है। मैंने आके राजन जी से बोला, मैंने कहा जी ये हुआ है। उन्होंने कहा जी कि आप, मैं उम्र आपकी जानता हूँ, आप जाइए, मैं सवेरे टीम लेके आऊंगा, जी। मैं साफ सफाई सारी करवा दूंगा। हुँ, लेकिन ये जो ऊबड़ खाबड़ 2 साल से मलबा पड़ा हुआ है, हुँ। मलबे की वजह से जगह बनी हुई तो है। कहने का मतलब सही है कि आपने आपने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया, 1.5 महीने ऑफ़िस में चक्कर काटे। हाँ जी। उमंग बजाज जी आपसे फ्रंट बैक में आके एक बार मिले? नहीं, नहीं मिले। मतलब आपने उनके दर्शन मैं किए एक बार नहीं मिले? मिले, नहीं मिले। मैं उनके दफ्तर में इंदरपुरी में भी गया, हुँ, मैं उनका जो ए ब्लॉक में मार्केट में वहां भी गया। हुँ, मैंने उनके स्टाफ को मैसेज भेजे जो मेरे रिकॉर्ड पर हैं, हुँ। लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है किसी प्रकार का। जवाब, क्या, मेरे मेरे दिखे ही नहीं। दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं है। देखिए साथियों, मैंने ये 91 इयर्स के बुजुर्ग है और ये कल उमंग बजाज के घर गए थे, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक है। और विधायक होने के नाते उन्हें क्षेत्र में एक-एक समस्याओं को सुनना चाहिए, जनता की समस्या को समझना चाहिए। इसी के लिए तो हाथ जोड़-जोड़ के वोट मांगने आते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके सारे काम कराएँगे। अब आप ये देखिए कितनी शर्म की बात है कि 91 इयर्स ओल्ड के ये अंकल जी हार पार के 1.5 महीने चक्कर काटने के बाद जब उनके घर गए तो उनके उमंग बजाज जी के घर के पास तक नहीं इनको खड़े होने दिया। उनको वहां से भगा दिया गया। फिजिकली इतनी तेज मतलब पुश किया गया। मतलब आप सोचिए कि कोई अगर इतना बुजुर्ग व्यक्ति किसी के भी घर आता है तो जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक के घर आता है कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी परेशानी लेके पहले उसको आराम से बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, पर इतने शर्म की बात है कि ये भाजपा के विधायक है उमंग बजाज और इस तरीके से बदसलूकी करते हैं ओल्ड एज पर्सन्स के साथ। इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। फिर हार पार के जब ये राजन अरोड़ा जी के पास गए, जो कि यहाँ के नवनिर्वाचित निगम पार्षद है, उन्होंने उनकी बात को सुना और उसके बाद यहाँ पर जो है आज सफाई का काम चालू हो गया है। पर आप देखिए ना साथियों, सफाई भी पूरी तरीके से कैसे होगी जब तक ये मलबा नहीं उठेगा। पिछले 1.5 2 सालों से मलबा पूरा का पूरा जमा हुआ है, यहाँ पर पानी जमा हुआ है, पानी की पाइपलाइन इस तरीके से डाल के छोड़ दी गई है। आप ये देखिए कि उमंग बजाज यहाँ के विधायक है, उनको इस पर काम करना चाहिए। वो कर क्या रहे हैं अपने क्षेत्र में? जनता को ऐसे ही छोड़ दिया है वोट लेने के बाद। देखिए किस तरीके से पानी जमा हुआ है। यहाँ पर अब गर्मी आएगी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पर कल को किसी को भी बीमारी हो जाए तो कि कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पे जो जिम्मेदार होगा वो उमंग बजाज जी होंगे और ये जितने भी लोग हैं ये भी ये कहेंगे। तो साथियों मैं तो यही कहूंगी कि अब आप जो भी वोट देते हो, जिसको भी वोट देते हो ना, सोच समझ के दिया कीजिए, क्योंकि जनता जनता अपने काम करवाने के लिए, जनता अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए अपने विधायक को चुनती है। और जब विधायक ही इस तरीके का सलूक करे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा विधायक विधायक होने लायक नहीं है। साथियों और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या चीज? कि आप मतलब आप उनसे उमंग बजाज जी से आपने टाइम लिया और कहा कि मैंने जब तुम्हें टाइम हो मैंने तब मिल लेना। मैं इंदरपुरी गया, हुँ, मैं इनके ए ब्लॉक के ऑफिस में गया, हुँ, मैंने इनके स्टाफ को रिक्वेस्ट करी हुँ, कि मैं इनसे मुलाकात कर सकता हूँ किसी तरीके से। किसी ने नहीं, और इतनी रफली मेरे से ट्रीटमेंट किया, आज तक मैं जिंदगी में ये कभी नहीं भोगा। अब मैं रिटायर्ड बंदा हूँ, लेकिन मैं अपना ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता। हुँ, मेरा कुछ स्टेटस था,
मुझे किसी इंसान ने बदतमीजी से कभी हैंडल नहीं किया